साथियों तो इनका सबका सिखाओ। भीमा और सेना कह दे, उनको भी बुलाओ। ठीक है, बुलाते हैं। भीमा, क्या बात है सरदार? इतने सुस्त क्यों रहते हैं? वो क्या कुछ काम जरूरी थे ना, वही गया था। आज हम काली माँ के मंदिर गए थे। काली माँ के मंदिर? मंदिर से एक आवाज आई। तो कैसी आवाज थी? आवाज ये थी कि काश हम काली माँ को एक बच्चे की बलि दें तो काली माँ हमें सर्वशक्ति प्रदान करेंगी। अगर उनको एक बच्चे की बलि दी जाए तो तुम्हें सर्व शक्ति प्राप्त हो सकती है। शेरा और भीमा, हम बागी से दरबागी बन ही चुके हैं, तो सर्व शक्ति प्रदान करने के लिए हम बच्चे की बलि देंगे। तो ठीक है सरदार जी, बच्चे का इंतजाम किया जाए। हजारी राह एक सेठ है, उसके पास दौलत भी काफी है और बच्चा है उसके पास, तो लाखों गरीबों का खून चूस कर अपनी चोरी। हाँ सरदार जी, फिर तो साहब का बच्चा साहब ही होगा। हम क्यों ना शेठ हजारी लाल के बच्चे को काली माँ के बलि दे देते हैं। हम काली माँ के मंदिर जा रहे हैं, तुम लोग पुलिस वालों से सतर्क रहना। आप जाइए सरदार जी, उनका रोकना उनको संभालना मेरा काम है। आओ हमारे साथ। सिपाही रमजान अली। यस सर। हेलो हेलो हेलो। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि जब से हम यहाँ पर आए हैं, जी सर, पुलिस की लिस्ट में एक ही नाम आगे चल रहा है जिसके खौफ से इस रियासत के हर लोग दहशत की जिंदगी गुजार रहे हैं। जी सर। और वो नाम है डाकू हंगामा दिंगा। इस शहर में कोने कोने में सर उस डाकू हंगामा सिंह ने तहलका मचा रखा है सर। मेरी बात को सुनो। जी सर। हमने सुना कि कई नौजवान साथी उसके हाथ मारे भी गए हैं। हाँ सर, ये बात सच है। लेकिन मैं वादा करके आया हूँ और अपने सीनियर अफसर को वचन दे हंगामा देख ले, मुझे अपनी जान क्यों ना कुर्बान करनी पड़े, लेकिन उसे मैं अरेस्ट जरूर करूँगा। क्यों नहीं सर? सुनो मेरी बात को।
जी सर। आज हम चलते हैं गश्त लगाने के लिए और होशियारी के साथ। क्यों नहीं सर? और आज अंधेरी रात है, दिमागी तरफ आज अंधेरी रात है, चलो लहर की गश्त को लेकर के कुछ जवान गली कूचे में गश्त लगाओ। जी सर। इस तरह से हम उसके गिरोह के आदमियों को समझ नहीं पाएंगे। हाँ सर। सिविल वर्दी में भी और वर्दी में भी अपने पुलिस के जवान हर चौकी के सामने बैठा दो, किसी को मालूम न हो कि हम लोग कौन है। जी सर। रमजान। जी सर। नौजवानों को तैयार करो। हाँ सर। हर तरफ हर शहर में अपने इलाके में अपने हर आदमी पे नजर रखेंगे, कोई हमारे पुलिस वाले में तो नहीं सर जो कि उन्हें खबर देता है। सर वो डाकू हंगामा सिंह सर, हम अपने पुलिस फोर्स लेके जब उसके पीछे जाता हूँ सर, और वो डाकू हंगामा सिंह मुझे चश्मा दे के निकल जाता है। चश्मा दिया है। हाँ सर, चकमा। चलो डाकू हंगामा सिंह मेरे हाथ से नहीं बचेगा। चलिए सर। आओ मेरे साथ। चलिए। शेरा। जी सरदार जी। भीमा कहाँ गया? आ रहे हैं। डाकू हंगामा सिंह, अगर तू मेरी आवाज को सुना है तो कान खोलकर सुन। तो बस खबरदार हंगामा कहीं फिर जा, बस खबरदार कर हवाले मेरे इस घड़ी चूक सकता है वरना निशाना नहीं। यूपीएमपी की पुलिस में दम नहीं, यूपीएमपी की पुलिस में दम नहीं कि हंगामा के पढ़ते हुए खत्म। हंगामा मैं कहता हूँ तू कौन है? तू जगह सामने कौन है? कौन है तू जगह पर सामने? तू रास्ता दिया हंगामा तूफान का, खैरियत है नहीं अब तेरे जान की, तू का सजा तेरे अभिमान।
हंगामा सिंह को गोली लग गई है। आपके हाथों में तो गोली लगी। लगता है मंदिर की पुजारन है ये। देवी जी, मेरे हाथों में गोली क्यों लगी है? क्यों लगी है? ये आप नहीं सुन सकते, आपका कलेजा फक हो जाएगा। मैं डाकू हंगामा सिंह हूँ। क्या डाकू हंगामा? हाँ, जो बच्चा हमारी गोद से छूटकर तुम्हारी गोद में गया, मैं इस बच्चे की इस मंदिर में बलि चढ़ाने जा रहा था, बलि देने जा रहा था, लेकिन इन हाथों को इस बच्चे की बलि मंजूर नहीं थी। क्यों? काली माली आवाज, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बाल हत्या करके पाप करने जा रहे थे? ऐसा प्रतीत होता है मुझे। देवी जी, मैं बागी से दर बागी डाकू हंगामा सिंह हूँ। आज एक बहुत बड़ा पाप होने से मुझे बचा लिया। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आप जानकी, नहीं नहीं, इसे ये मालूम नहीं होना चाहिए कि मैं कोई कहे या ना कहे, लेकिन ये जानकी जरूर कहेगी ना, आप हंगामा नहीं बल्कि हमारे पति हो। हमारे पति हो। देवी जी, नाथ जी, आप किसका पति और किसकी पत्नी? तुम्हारी नजरें धोखा खा रही हैं। नहीं नाथ, तुम्हारी नजरें धोखा खा रही है देवी जी। मैं डाकू हंगामा सिंह हूँ, डाकू हंगामा सिंह हूँ मैं। नहीं नाथ, आप डाकू हंगामा नहीं बल्कि ठाकुर तुम बलकरण सिंह हो, हमारे पति हो। हाँ नाथ, लेकिन नाथ इस बच्चे की बलि क्यों देने जा रहे थे? मैं कैसे कहूँ कि जानकी मैं तुम्हें पहचान गया हूँ। मैं तुम्हारा पति हूँ। मैंने पति कहलाने का हक छीन लिया था इससे, फिर कैसे कहूँ? माफी मांग कर कह सकता हूँ, जानकी तुमने सदा पहचाना, मुझे माफ कर दो जानकी, मुझे अरे नाथ, आप तो हमारे देवता हैं, आप हमारे जानकी मुझे अभी अपना पति मानती हूँ। हाँ नाथ, मैंने तो पति कहलाने का हक तुमसे छीन लिया था। नाथ, ये हमारे कर्म में लिखा था
होने को कोई टाल नहीं सकता। मैं सब कुछ बताऊंगा। इससे पहले मैं अपनी बेटी से मिलना चाहता हूँ। जिस बच्ची का वास्ता देकर तुम्हें हमने हवेली से बाहर किया था, मैं पहले अपनी बेटी से माफी मांगूंगा। मैं उससे माफी मांगना चाहता हूँ। कहाँ है? मैं अपनी बेटी से माफी मांग कर ही तुम्हें अपने गले लगाऊंगा। आप जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वो बच्चे हमारी गोद में नहीं है, नहीं है हमारी गोद में। कहाँ गई? आप जिस वक्त मुझे हवेली से घर बेघर कर दिए थे, मैं भटकती दर बदर की ठोकर इधर उधर खा रही थी। अचानक मैं थक चुकी थी और रास्ते में इतनी जोरों से थकान आ गई, मैं थोड़ा से आराम करने लगी। आराम करते करते हमारी नींद आ गई और जब मैं जागी ना तो हमारी गोद में हमारी बच्ची नहीं थी, नहीं थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि फुटपाथ पे जो बच्ची को मैंने छुड़ाया है वो जानकी की गोद से छुड़ाया हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने बेश्या के हाथ किसी और का सौदा नहीं अपनी ही बेटी का किया हो? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप ये इस हाल में आपकी हाल ये कैसे किसने बनाई है? जानकी, मेरी ये हालत कैसे? हाँ, जाते वक्त तो तुमने कहा था, जाते वक्त तो तुमने कहा था जानकी कि जिस इंसान का तुम साथ दे रहे हो वो इंसान की शक्ल में काला सांप है। एक दिन तुम्हें ऐसी जगह डसेगा ना आप जमीन के रहोगे ना आसमान के। वैसा ही हुआ, वैसा ही हुआ जानकी। तुम्हारे जाने के पश्चात जब मैं हरक्रंस की हवेली पहुंचा तो मुझे उसने इतना शराब पिलाया, शराब के नशे में मुझे करके उसने हमारी सारी जायदाद अपने नाम लिखवा ली। और जानकी उसी तरह धक्के मारकर हमें हवेली से बाहर किया जैसे हमने तुम्हें और बच्ची को किया था। जानकी, तुमने तो अपने पेट की भूख मिटाने के लिए लोगों से रोटी मांगा, तुम्हें रोटी मिली। लेकिन मैं जिससे रोटी मांगता रोटी के बदले मुझे धुतकार देता, ये कहकर भगा देता कि बलकरण, जब तू देवी स्वरूप पत्नी का और नन्ही सी बच्ची का नहीं हुआ तो तुझे रोटी कोई नहीं देगा। जानकी, मैं भूख से तंग आकर मजबूर होकर फुटपाथ पे सोई हुई एक औरत के पास से एक बच्ची को चुराया है, उसको ले जाके बेश्या के हाथ सौदा किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तुम थी, तुम्हारी गोद से अपनी ही बेटी को चुरा के बेश्या के हाथ सौदा किया हो? ऐसा तो नहीं? वो औरत कोई दूसरी नहीं, ये आपकी जानकी थी। जानकी, मेरी गुड़िया का हालात नहीं जानती। ये आ गए हमारे बड़े भैया सुरेंद्र बड़े भैया मान के प्रयोग निवासी हैं। इस सीन पे 50 रुपया इनाम आ रहा है पार्टी की तरफ से, शुक्रिया। जानकी, हम जैसे बाप को तो जिंदा रहने का कोई हक नहीं है।
हम तेरे बाप को तो बाप कहलाने का कोई हक नहीं है। जिस वक्त बच्ची को मोहिनी बाई की गोद में देने लगा था, मेरा हृदय कांप उठा था, फिर भी समझ नहीं सका जानकी, फिर भी समझ नहीं सका। लेकिन जाते वक्त मैंने उस पेशा से कहा है कि काश इस संसार में जीवित रहूंगा तो मैं जरूर आऊंगा। जिस वक्त ये लड़की मुद्रा करने के काबिल हो जाए, इसका मुद्रा हो तो मेरे आने पर हो, मुझसे पूछ कर हो। जानकी, हमें पूर्ण यकीन है हमें कि हमारी बेटी बेश्या के कोठे पे रह के भी गंगा की तरह पवित्र होगी। हाँ जानकी, इस वक्त तुम्हारी बेटी को तुमसे नहीं मिला सकता, इसलिए कि मंदिर के बाहर जाता हूँ तो मंदिर के बाहर पुलिस हमारी जान के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। सिपाहियों, इस वक्त मुझे पुलिस से बचा लो, तुम्हारी बेटी को तुमसे जरूर मिला। आगे बचा लो जानकी, वरना बहुत देर हो जाएगी। बचा लो। अभी इधर से किसी डाकू को भागते हुए देखा है। डाकू? वो कोई ऐसा डाकू नहीं जिसका नाम शोहरत है। वो डाकू हंगामा जी गए, जिसने सैकड़ों आदमी की जान लिया है। अभी भाग कर आया है। माँ, डाकू हंगामा? हाँ, डाकू हंगामा यहाँ भी तो नहीं है। माँ जी, क्या आप सच कह रही हैं? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। लेकिन माँ, मैं तो सोचता था कि माँ कभी झूठ नहीं बोलती। ये देखो, एक खून के छींटे के निशान ये बता रहे हैं कि डाकू हंगामा सिंह यही है और यही कहीं छुपा है। माँ, अगर आप मेरे रास्ते से हट जाए तो मैं एक बार अपने घर में तलाशी लेना चाहता हूँ। ये मेरा फर्ज बनता है माँ, मैं कानून का रखवाला हूँ। माँ बेटे, तुम ठहरो यही, मैं खुद लेके आती हूँ। हथकड़ी उठाओ। होशियार के साथ रहना। You are under arrest. जानकी, ये तुमने क्या किया? अगर कैद होकर चला गया तो तुम्हारी बेटी को तुमसे कौन मिलाएगा? जो मेरा धर्म था वो मैंने निभाया। जो आपका धर्म है, आप अपना धर्म निभाइए। समझा जानकी, तुमने अपना फर्ज अदा किया, मैं अपना फर्ज अदा करूंगा। हाँ नाथ। जानकी, जाते जाते तुमसे एक तिरवाचा लेना चाहता हूँ। कैसी तिरवाचा है? तिरवाचा ये है जानकी कि तुम्हारी गोद में जो बच्चा है, इस बेचारे का इस संसार में कोई नहीं है। इसके जरिए हमारा तुम्हारा मिलन हुआ है। जानकी, इसको यूं समझना कि तुमने अपने नुक्ते से पैदा किया है, अपना बेटा समझकर पालना, अपना बेटा समझकर। माँ जी, हाँ बेटा। एक डाकू से इतनी हमदर्दी, देखो ये मत भूलो कि डाकू जितना खतरनाक होता है उतनी खराब धाराएं उसके ऊपर लगती है। लेकिन डाकू को पनाह देने वाला भी कई गुना सजा उससे आगे मिलती है उसे। आप जिसे डाकू हंगामा समझ रहे हैं,
वो डाकू हंगामा नहीं, डाकू हंगामा बल्कि नहीं। हमारे पति बलकरण सिंह है। माँ जी, मैं हमारा नाम जानकी है बेटा। माँ जी आप ठीक है माँ जी, आपने कभी मेरी मदद किया था और मैंने अपनी जुबान से तुमको माँ कहा था। कौन आप? मुझे आपने शायद पहचाना नहीं। नहीं बेटा। अरे मैं वही गरीब किसान का लड़का। कहीं गोकुल तो नहीं हो? हाँ सही पहचाना माँ जी, मैं गोकुल हूँ। मेरे लाल, मेरे पति को बचा लो। आप मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही हैं? आपके सुहाग को कुछ नहीं होगा, ये मेरा वादा है। फिर मैंने आपको वचन दिया था ना कि माँ जी इस एहसान के बदले कभी आपने मेरी जान को भी मांगा तो उसको भी देकर इस एहसान का बदला चुकाऊंगा। चिंता मत करो, मैं चलता हूँ। बहुत जल्द, कम से कम सजा होगी और बहुत जल्द रिहाई हो जाएगी। हाँ चिंता मत करना। हंगामा, अगर तू कैद होकर जेल चला गया तो अपनी जानकी से अपनी बेटी को भी मिला सकता है। नहीं से तो हमको जेल ले चलेगा। हम तुमको नानी जेल ले चलेंगे। नैनी जेल। अपनी अम्मा की कोख में कितने दिन था तू? हमका नहीं न पता। नहीं पता? 9 माह। और तेरी अम्मा ने अपनी कोख में 9 माह तुझे अपने खून से सींचा। सींचा? हंगामा सिंह मौत का नाम है। ले चल। गोली न चला। हथकड़ी खोल, मैं कहता हूँ। कान खोल कर सुन। जब तक एक माँ को एक बेटी से मिला नहीं देता तेरी पुलिस फोर्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और हाँ, अगर मेरा पीछा किया तो मैं तुझे गोली मार दूंगा। गोली गोली मार दूंगा।